वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। तो राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी एक वीडियो डाला था कि जितने भी लोग एम्स जा रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, या बहुत लेट मिल रहा है, या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बट एक और चीज़ है, ये तो चलो एक मुद्दा हो गया, अलग मुद्दा हो गया, इसके ऊपर बहुत लंबा डिबेट चल सकता है। बट दिल्ली में कुछ लोग बीमार पड़े अभी पॉल्यूशन की वजह से, और उनको बोला गया कि आप दिल्ली छोड़ दो, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ कम पॉल्यूशन होगा। तो मुझे लगता है मेन मुद्दा तो यही है। देखिए, मेन मुद्दा अगर है ये, तो राहुल गांधी जी फिर जाति व्यवस्था की क्यों बात करते हैं? क्यों जाति जनगणना कराने की बात करते हैं? क्यों एक पार्टी जो है पीडीए की बात करके चुनाव में आती है? मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये मुद्दा है। राहुल गांधी जी की बात से भी सहमत हूँ कि ये मुद्दा है। सफदरजंग हॉस्पिटल हो, एम्स हॉस्पिटल हो, तमाम हॉस्पिटल हो, आपका जुगाड़ नहीं है, आपका सोर्स नहीं है, आपको बेड नहीं मिलेगा, आप रोते रह जाइए, चिल्लाते रह जाइए। व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जो 70 साल से आपने व्यवस्था को खोखला कर दिया था गांधी परिवार के नेतृत्व में, आज आपको 10 साल में पूरी व्यवस्था जो है उसको चाहिए, साफ सुथरी व्यवस्था चाहिए। एम्स क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना है क्या? ये एम्स की व्यवस्था क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तब से बिगड़ी है क्या? एम्स की व्यवस्था कितने वर्षों से बिगड़ी हुई है? सफदरजंग की कितने वर्षों से बिगड़ी हुई है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो उनका काम है कि लोगों को, आम आदमी पार्टी को, जो आम आदमी व्यक्ति को जो किस प्रकार से सुविधाएं दी जाए, आसानी से मिल जाए, अच्छे तरीके से मिल जाए, सुलभ तरीके से मिल जाए। आयुष्मान योजना की घोषणा की गई, तमाम इस तरह की घोषणा की गई कि जो महंगे इलाज थे वो कहीं ना कहीं आज सस्ते में लोग अपना करवा पा रहे हैं। ऐसी कुछ घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लोगों को मिली, उसका फायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तव में व्यवस्था उतनी नहीं सुधरी जितनी सुधरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ झूठ बोल करके अपने ईमान के साथ जो है ना बेईमानी नहीं कर सकता, कि मैं अपनी टीआरपी के लिए झूठ बोल करके चला जाऊँ, कि वाहवाही के लिए झूठ बोल के चला जाऊँ, वो मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि मैंने देखा है वास्तव में अस्पतालों की हालत है ऐसी, अस्पतालों की हालत है। तो अगर अस्पतालों की ऐसी हालत है तो उसके लिए विवश किसने किया? आपने किया। आज 80 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी राशन दे रहे हैं तो वो 10 साल पहले तो पैदा नहीं हुए थे ना। जिन लोगों को राशन दे रहे हैं वो कम से कम 25 साल, 30 साल, 45 साल के युवक हैं। और वो गरीबी स्तर कब से था? इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीब हटाएंगे। आपने गरीबों को ही हटा दिया। गरीबी हटाने की जगह आज भी राहुल गांधी जी अपने भाषण में कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी कहते थे गरीबी हटाएंगे, सोनिया गांधी जी कहते थे गरीबी हटाएंगे, आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे। अरे भैया, ऐसी कौन सी गरीबी है 70 साल से आप हटा रहे हो? इतने लोग वो पड़े हैं। तो जो अस्पतालों की हालत है, देखिए आज एम्स की संख्या 2 गुना की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में हुई। 44 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 44 की जगह 149 एयरपोर्ट हैं। लगभग 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट पिछले 10 साल में बन गए। आज नए नए एम्स खुल गए, देहरादून में खुल गया, तमाम नए नए हॉस्पिटलों जो है हॉस्पिटल का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये सब चीज़ें 10 सालों में आप एक व्यक्ति से कितना चाहेंगे कि एक सरकार आपको कितना, सब कुछ तो व्यवस्था नहीं सही कर सकती। 140 करोड़ लोगों का देश है। आज आप सड़क पे निकल जाइए, हम लोग को पता है कि हम जब सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो हमको चाहिए कि हमारी गाड़ी निकल जाए, दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, दूसरे लोग फंस जाएं। इस तरह की व्यवस्था के अंदर व्यवस्था को सुधारना एक कठिन कार्य है, दुर्लभ कार्य है। लेकिन ये सरकार का ही कर्तव्य है। सरकार कर सकती है इसको, सरकार को करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के लोग काम कर भी रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे होते तो हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको क्यों हटा दिया गया? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत हटाया उनको? कि अगर कोरोना में कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ चीज़ें हुई तो हटाया गया कि नहीं हटाया गया? एक निर्णय लिया उन्होंने। तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को दिखाना, कि राहुल गांधी जी को हमने कई बार देखा है खेतों में जाके किसान के बीच में फोटो खिंचवाते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि उनका सत्य से कोई सरोकार ही नहीं है। गुड़ कैसे बनता है उनको आज तक पता ही नहीं है, चीनी कैसे बनती है उनको पता ही नहीं है, गन्ना कैसे बोया जाता है आपको पता नहीं है। जिनको बैगन और बर्गर में अंतर पता नहीं है, जिनको प्याज और पिज्जा में अंतर पता नहीं है, वो लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए एम्स के नीचे जाकर के जो है वो करते हैं। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप विपक्ष में हो, कल हो सकता हो आप सत्ता में आओ, लेकिन आप अपनी राजनीति तो बड़ी ईमानदारी से करो। आप इस बात को स्वीकार करो। आज अरविंद केजरीवाल जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे 10 साल में कुछ नहीं हुआ, हम नहीं यमुना साफ कर पाए।
हम पीने का पानी नहीं दे पाए, कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि मुझे अगला 5 साल दीजिए, आप करेंगे। कम से कम ईमानदारी तो है, इतनी ईमानदारी तो दिखी कि आपने स्वीकार किया। तो राहुल गांधी जी को भी स्वीकार करना चाहिए कि उनके दादी के समय से, उनके दादा के समय से, उनके पिताजी के समय से जिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए था वो व्यवस्था वास्तव में नहीं सुधरी। आपके एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ एक एक के खाते में डले हुए हैं, वो मौज कर रहे हैं, विदेश में मौज कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो आम व्यक्ति की पीड़ा है, आम आदमी का जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आप नहीं दे पाए। दिल्ली में आज कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये अगर फीस है तो उसकी 1.5 लाख रुपए डोनेशन है। ये शिक्षा व्यवस्था को जिसके सुधार की लोग बात करते हैं, ज़मीनी हकीकत तो यही है। ज़मीनी हकीकत ये है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, दलाल से या तो पर्ची कटवाइए तो आपको नंबर लग जाएगा, नहीं तो लाइन में लगे रहिए, रात तक हो जाएगी, नंबर नहीं लगेगा आपका। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक आयुष्मान योजना, इस तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिलता है कि जो बेचारे गरीब हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, वास्तव में मिला है। क्योंकि आप समझ रहे होंगे मेरी बात करने के तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसी की पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी सिस्टम में कोई कमी है, नहीं सुधर पाई है, तो मैं उसको खुल के कह रहा हूँ। अगर मैं जीएसटी के लिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ मिडिल क्लास के लिए कर सकती है तो करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ खुल के कि अगर अस्पतालों की हालत में और सुधार होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि मैं झूठ बोल के जाऊँगा, मुझे पता है मुझे ही बेड नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा। मैं अगर सरकार की तारीफ करके चला जाऊं और मैं सोचूं कि मैं फलाने मंत्रालय को मंत्री को फ़ोन करके अपने लिए बेड इस्तेमाल कर लूँ, नहीं मिल पाएगा, वो चीज़ें नहीं है। तो वो सिस्टम भी देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो मीडिएटर होते हैं उनका खात्मा उन्होंने किया। डीबीटी के माध्यम से जो लोगों के अकाउंट में पैसे आज पहुंचने लगे, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। जो बीच में दलाल होते थे, जो राजीव गांधी जी कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 10 पैसा 15 पैसा नीचे पहुंचता है, वो जो 15-10 पैसे के बीच में जो मार्जिन होता था 80 पैसे का, 85 पैसे का, आज उसको ख़त्म कर दिया गया। आज डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जा रहा है। जन धन खाते अगर लोगों के खुले हैं, जिनको पता ही नहीं होता था, वो पैसा लेंगे कैसे? उनको तमाम योजनाएं कहाँ से लाभ कहाँ से उठाएंगे? उनका खाता ही नहीं था। आज महिलाओं के खाते में आ रहा है, पेंशन आ रही है, योजनाएं आ रही है, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, वृद्धा पेंशन आ रही है, लोगों को लाभ तो मिल रहा है। और लाभ मिलने की गारंटी जो है वो जनता है, वो दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भाई तो आप पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 140 पे बहुमत था, 145 पे बहुमत था, गठबंधन की सरकारें बनती थी। पिछले 3 बार से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और इस बार जो है बहुमत से थोड़ा कम रह गए वो, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जनता ने कोई उनकी नीतियों पर उनको भरोसा जताया, जनता ने कहा कि हाँ प्रधानमंत्री की नीतियों पे हमको विश्वास है, करती है विश्वास। वैसे महाराष्ट्र उसके बाद का रिजल्ट मिले। लेकिन जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, ये वास्तव में आपको कोई भाजपा के प्रवक्ता से बात करेंगे, कोई आप पार्टी के किसी और पार्टी के, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे, कांग्रेस, वो अपनी अपनी बखान करके चले जाएंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति में जो व्यवस्था, जो सिस्टम है, उसको जो सही करना चाहिए उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। और यही कारण है कि व्यवस्था तेज़ी से नहीं सुधर पा रही है। मुझे लगता है ये जो आने वाले 5 साल हैं, जिसमें केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पास जो केंद्र की सरकार है, इसके अंदर व्यवस्था और अच्छा तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जेपी नड्डा जी काफ़ी वापस, उनके पास पहले भी हेल्थ मिनिस्ट्री थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद वापस हेल्थ मिनिस्ट्री में आए, तो काफ़ी एक्टिव हैं, अभी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हमको जब योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम मान के चलेंगे कि हाँ वास्तव में काम हुआ।